बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 7 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 8 है, सिमिल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आईकॉम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको 8.1 को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इट्स मीन कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। आगे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल है 14, कॉमा मतलब कि इक्वेशन 2 ये है 3x - 2y इक्वल टू 7। बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये पहले ही क्वेश्चन समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आगे भी आपको इजी हो जाएगा। सारे सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो आप बस इसके ऊपर फोकस करें। दो क्वेश्चन लिखे में मैंने सोल्यूशन लिख लिया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली लिख लेते हैं पूरी, ठीक है। देखें जी, एक्स प्लस 4y इक्वल है 14, इसको मैं नंबर 1 का नाम दे दूंगा। सेकंड ये वाली लिखूंगा 3x माइनस 2y इक्वल है 7, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 2 का नाम। आपने हमेशा इसी तरह हमेशा 1 और 2 का नाम दे देना। ओके, उसके बाद एक ट्रिक सिर्फ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपने करना क्या है। या तो आपने इस इन दोनों को सेम करना है। अगर फॉर एग्जांपल नीचे 3 है ना, 3x है नीचे, तो आपने ऊपर भी 3 साथ मिलाना है x के। इन दोनों को सेम करना है किसी तरीके से ताकि ये कट जाए। या तो ये फर्स्ट वैल्यू वैल्यू को सेम करना है आपने, या फिर ये ऑप्शनल है, या सेकंड वैल्यू को। इन दोनों में से किसी एक को सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर 4y है ना, तो नीचे भी आपने किसी तरीके से 4y बनाना है। एक बात, अब देखें ऊपर 4y है तो नीचे हमने 4y बनाना है ना। तो मैं अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये 4y बन जाएगा। दोनों सेम हो जाएंगे तो हम इस तरह एक दूसरे को काट सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं बनाते तो इसको बनाना पड़ेगा। अब नीचे तो ऑलरेडी 3x बना हुआ है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऊपर भी 3x बन जाएगा। दोनों सेम हो जाएंगे। सेम करने का ये फायदा होगा कि हम जब एक दोनों एक जैसे होते हैं तो हम उनको कट कर सकते हैं और ऑपोजिट साइन हो। एक बात आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी ये है कि जब ये साइन ऑपोजिट होंगे, ऊपर नीचे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आपने जो है ना इनको ऐड करना होगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 2 को पूरी को, तो ये 2 2 4 y बन जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली 2 3 6x -2 2 4y, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 बन जाएगा। तो अगर ये साइन ऑपोजिट होंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, या नीचे प्लस और ऊपर माइनस हो, तो फिर आपने ऐड करना होगा। और अगर साइन एक जैसे हुए दोनों, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, चलिए इसकी प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके, मैं सबसे पहले लिखूंगा क्योंकि मैंने ना ऊपर तो 4y बना हुआ है। तो एक मिनट आसान हो रही है, मैं ज़रा। ओके जी, देखें अब इक्वेशन 1 में तो ऊपर 4y ये बना हुआ है ना, ये वाला। अब इसको मैंने 4y बनाना है, ठीक है ना। y तो है, 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, MULTI मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हम क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऊपर वाले तो एज इट इज लिखूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये x प्लस 4y इक्वल है 14, और नीचे वाले को 2 से मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6x, माइनस का साइन है, 2 2 4y इक्वल है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ओके, ये कर लिया बाई 2, एंड एडिंग, एंड देन ऐड। ऐड का मतलब है प्लस करना। क्योंकि प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर देखें, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जब ऑपोजिट साइन होंगे तो आपने हमेशा ऐड करना है, और जब एक जैसे साइन होंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखें, +4y -4y ऊपर से कट गए दोनों, तो यहाँ से क्या आ गया 6x, और x ऐड करना था तो 7x हो गया इक्वल टू 14, और 14 आपको पता है 28। ओके, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, बाकी यहाँ पे करते हैं। तो ये बच गए 7x इक्वल है 28 के। इट्स मीन 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल है 4, 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास देखें एक x की वैल्यू आ गई, जैसे कि ये कह रहा था सॉल्व फॉर x एंड y, x की वैल्यू आ गई। अब यही x की वैल्यू आपने ना या इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा। तो मैं चले ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल है 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं या 1 में, आंसर हमेशा सेम आएगा, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ट्राई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जहां जहां एक्स आएगा इक्वेशन 1 में, वहां मैं 4 पुट करूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। जहां जहां एक्स आएगा वहां पे अपने 4 पुट करने हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ। देखिए, जहां एक्स था वहां 4 मैंने पुट किया, प्लस 4y इक्वल है 14। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ऊपर, तो आपको समझ आ गया, ये हो गया। अच्छा, अब देखें ज़रा, +4 है ना यहाँ पे जाके, ये 4 तो भाई यहीं रहेगा, ये 4 प्लस क्या है, तो इक्वल से इधर जाके माइनस हो जाएगा 4। यहाँ 4y इक्वल है 14 - 4, इट्स मीन 10। y इज इक्वल टू 10/4। तो ये क्या आ गई y की वैल्यू हमारे पास, y इज इक्वल टू, मतलब कि 2 5 से 10 होता है, और 2 2 ज़ा 4, तो 5/2 आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो ये देखें, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4, ये वाली, और एक y इज इक्वल टू 5/2। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, वाई एक्स की जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको इक्वेशन 1 में पुट करें तब भी सेम आंसर आएगा, इक्वेशन 2 में पुट करें तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके, इसके साथ मैं अब सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, मैंने 8.2 क्वेश्चन लिख लिए है यहाँ पे। 3x + 2y इक्वल है 18 के, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, आपने भी ऐसे ही करना है। सेकंड है 5x + 7y इक्वल टू 41, इक्वेशन 2 का मैंने नाम कर दिया है। ठीक है, दे दिया। अब मैंने कहा था कि या इस वाली, इस पूरे वाले को मैं आपको यहाँ बॉक्स बना के बताता हूँ, या तो आपने एक्स वाली को सेम करना होता है दोनों को, या वाई वालों को सेम करना होता है, ताकि हम इसको काट सकें, इसलिए हमने सेम करना होता है। ठीक है, तो या तो आप इस दोनों को सेम करेंगे, नीचे 5x है तो ऊपर भी 5x बनाना है, या जैसे भी आप कर सकते हैं सेम करना है, या फिर इन दोनों को सेम करना है। और देखें, इन दोनों के साइन भी सेम है, प्लस प्लस है, तो मैंने कहा था अगर सेम साइन होंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ऑपोजिट साइन होंगे, मतलब प्लस ऊपर हो नीचे माइनस हो, या नीचे प्लस हो और ऊपर माइनस हो, तो आपने ऐड करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैंने ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ, तो ये 15 बन जाएगा, और नीचे वाले को 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, ओके, मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई MUL फॉर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय, इसको मैंने 15 बनाऊंगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3 एंड देन ऐड। ठीक है जी। अब ओके, 3 को मैंने कहा था इक्वेशन 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10, y इक्वल 18 2 ज़ा 36। ठीक है जी, और नीचे वाले को मैंने कहा था इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा, और देन सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है जी, ये एक मिस्टेक हुई है तो आप इसको क्लियर कर लेना, एंड सब्ट्रैक्ट। 5 को इक्वेशन 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 ज़ा 15x प्लस 7 3 ज़ा 21 y इक्वल है 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 123। अच्छा, ये एक इसमें मिस्टेक हुई है कि 18 को मैं अगर ना 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, और 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 123। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट, एंड सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट का नाम आएगा तो आपने साइन चेंज कर देना नीचे वाली का, अगर इसके साथ प्लस है ना, देखें तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस है, माइनस इसके साथ ही प्लस है तो माइनस। ठीक है,
तो देखिए ये प्लस 15x तो ये माइनस 15x, ये कट हो गया। अब ये प्लस और माइनस 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 करना है, तो 21 माइनस 10 हो जाएगा 11y, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा माइनस, इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 33 आ जाएगा। ठीक है। ओके, अब देखें इक्वल से लेफ्ट साइड में भी माइनस है और राइट साइड में माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट देंगे, ये भी कट देगा और ये भी कट देगा। तो यहाँ से बच के 11y इक्वल है 33। यहाँ मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से 11y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3। ओके, ये देखें एक वैल्यू हमारे पास y की आ गई, 11 3 से 50 33 होता है। अब मैं कहूँगा कि इक्वेशन जो है ना y की वैल्यू 3 में आई है ना, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, किसी में भी पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, मैं कहूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ इसको। तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे मैंने 3 पुट करना है, क्योंकि हमारे पास आंसर 3 आया था। तो 3x प्लस 2y की जगह मैंने कहा था 3 पुट करना है, इक्वल है 18। तो ये 3x हो जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल है 18। स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। ओके, अब देखिए ये 3x यहीं रहेगा, ये प्लस 6 है तो इक्वल तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे। 3x इक्वल 18 माइनस 6 इट्स मीन 12। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा ऐसे, और ये आ गया x इक्वल टू 3 4 द 12। तो ये लीजिए हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई y की, हमारे पास वैल्यू आई है 3 और x की वैल्यू आई है 4। तो उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। जस्ट सिंपल है, अगर साइन सेम होंगे तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो फिर आपने ऐड करना है, और ऊपर और नीचे दोनों को सेम करना है ताकि कि हम इसको काट सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे 8.3 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।